वेलकम टू एड्यूमेंटोर। आज की क्लास में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ना लगे तो वो बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को जारी रखती है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करती। इसी तरह अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो वह अपनी यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करती। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये देखेंगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज करता है और स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज करता है। तो चलिए देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अगर आप फुटबॉल को कम फोर्स के साथ किक करेंगे तो वो थोड़ा सा फासला ट्रेवल करेगा, और अगर आप जोर के साथ किक करेंगे, ज्यादा फोर्स के साथ करेंगे तो वो बॉडी ज्यादा मूव करेगी। अब आपने देखा कि इस वाली इमेज में कम फोर्स लगने की वजह से इस बॉडी की जो स्पीड है वो कम थी, यानी इसमें एक्सेलरेशन कम पैदा हो रहा है। इस इमेज में ज्यादा फोर्स लगी तो इसमें एक्सेलरेशन भी ज्यादा पैदा हुआ। इसी तरह अगर हम इस वाली डायग्राम में गौर करें तो सेम फोर्स दोनों के ऊपर लग रही है, एक छोटे बच्चे के झूले के ऊपर और बड़े के। जब छोटे के ऊपर उतनी ही फोर्स लगती है तो वो उसमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है, वो ज्यादा दफा वाइब्रेट करता है, और वही फोर्स जब बड़े बच्चे के ऊपर लगती है तो उसके झूले को थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो हमने देखा कि जब नेट फोर्स फुटबॉल के ऊपर लग रही थी तो उस फोर्स की डायरेक्शन में उस फुटबॉल में एक्सेलरेशन पैदा हुआ। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर कम फोर्स लगेगी तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा, ज्यादा लगेगी तो ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, और मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि मैस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। जैसा कि हमने झूले वाली मिसाल में देखा था कि जिस बच्चे का मैस कम था उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हुआ, जिसका मैस ज्यादा था उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रही हो तो उसके बारे में बताता है। इफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन अ बॉडी ऑफ मैस m, अगर एक फोर्स एक्सेलरेशन पैदा कर रही हो एक बॉडी ऑफ मैस m के, जिसका मैस m हो, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। एक्सेलरेशन उतना ज्यादा पैदा होगा जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी, और उतना कम पैदा होगा जितनी कम फोर्स लगेगी। और मैस के केस में मैस जितना ज्यादा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, और मैस जितना कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगी। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइनिंग तो हमारे पास आ जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू f ओवर m। तो यहां से अगर हम फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने के लिए m को हम इस तरफ ले जाएंगे और वहां पर जाके हो जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू ma। पुटिंग k as proportionality constant we get
F इज इक्वल टू के एम ए। यहाँ पर K जो है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और SI यूनिट्स में द वैल्यू ऑफ K कम्स आउट टू बी 1, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास एक फोर्स का फार्मूला आ जाता है। तो इस केस में जो फोर्स है उसका यूनिट जो बनता है वो न्यूटन होता है। द SI यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अगर हम डेफिनेशन ऑफ न्यूटन देखें तो 1 न्यूटन is the force that produces an acceleration of meter per second square in a body of mass of 1 kg। एक न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम की अगर हमारे पास बॉडी है और वो इस बॉडी पर अगर एक्ट करे तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। अगर कोई फोर्स किसी 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। Thus, a force of 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होती है F इजकल टू एम ए। तो M का यूनिट जो है वो kg होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह 1 न्यूटन हमारे पास जो आता है वो होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है कि 1 न्यूटन जो होता है न्यूटन वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।